वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे राधा पदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग दसम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि गोपियाँ किस स्तर की थी, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था भगवान का सानिध्य पाने के लिए। कुछ का उदाहरण हमने दिया था और इसी के आधार पर आप कल्पना कीजिए कि कितनी लंबी साधना की थी गोपियों ने। एक से एक साधना वाले जो एक एक कल्प तक 10-10 कल्प तक जिन्होंने भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए साधना किया था। उनमें भी कई प्रकार की गोपियाँ थी, जिनमें मिथिला की गोपियाँ थी। जब भगवान राम मिथिला गए थे धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए, तो वहाँ सब लोगों ने उनका दर्शन किया, लेकिन मिथिला के जो कुमारी कन्याएं थी उनके मन में ऐसा भाव आया कि अगर राम जैसा मेरा भी पति मिले, या ऐसे कहिए कि अगर राम मेरे ही पति होते तो कितना अच्छा होता। उनके अंदर एक भाव प्रकट हुआ था, एक भावना ने अंकुरित, एक भावना का अंकुरण हुआ था। तो भगवान तो भाव पकड़ते हैं ना, भगवान ऊपर की बात नहीं देखते हैं। तो भगवान ने सबको आश्वस्त किया था कि ठीक है, द्वापर युग में मेरा सानिध्य तुमको मिलेगा, मेरा प्रेम तुमको मिलेगा। उसी तरह से कौशल के भी थे, अयोध्या की भी थी। रामावतार के समय जहाँ जहाँ भी गए वहाँ की सुंदर कन्याओं ने उन्हें अपना पति बनाने की इच्छा प्रकट की, भाव प्रकट किया था। तो सबकी इच्छा भगवान ने पूरे की। श्वेतद्वीप की कन्याएं थी, और भगवान राम जब यज्ञ करते थे तो सीता जी वनवास थी, या उसके बाद जब उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया था तो सीता की स्वर्ण मूर्ति को पास बैठा करके यज्ञ किया जाता था। इस प्रकार से कई स्वर्ण मूर्तियाँ थी। बाद में उनमें प्राण का संचार हुआ और उन्होंने भगवान राम से कहा था कि मैं सचमुच की आपकी पत्नी बनना चाहता हूँ। तो भगवान ने उन्हें भी आश्वस्त किया कि ठीक है, द्वापर युग में आप सब मेरी पत्नी बनना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ने इस अवतार में, श्री कृष्ण के अवतार में सबकी इच्छाएं पूरी की। जितनी भी कन्याओं ने उन्हें अपनाना चाहा, सबको उन्होंने अपनाया द्वापर युग में, चाहे वो कौशल की हों, मिथिला की हों, अयोध्या की हों, या कोई भी हो। तो गोपियों का स्तर बहुत ही ऊंचा किस्म का था, और वो हमेशा स्वप्न में भी और सुसुप्ति में भी ध्यान करती। जागृति में तो हर कोई चाहता है, ये बात अलग है, लेकिन स्वप्न में भी उनका ध्यान उन्हीं का रहता, भगवान का ही रहता। और यहाँ तक कि सुसुप्ति की अवस्था में, या जहाँ कोई सुसुप्ति की अवस्था में कोई स्वप्न भी नहीं देखता है, वहाँ भी वे ध्यान करती, उस अवस्था में भी ध्यान करती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान को उन्होंने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया था। भले कोई किसी के घर जाते और माखन नहीं मिलता तो लोग कहते कि, जब उन्हें कोई चोर कहता, कोई गोपियाँ या कोई भी व्यक्ति उनको चोर कहता, तो वे यही कहती कि मैं चोर नहीं हूँ, तुम चोर हो, इस घर का मालिक मैं हूँ। तो सब हंसने लगती, और बात सही भी है। हमारे घर का असली मालिक कौन है? भले हम लोग जो कहें, लेकिन सबके घर के असली मालिक तो भगवान ही होते हैं। तो भगवान के इस भाव को लोगों ने दूसरे रूप में लिया, कहा कि अरे मालिक तो हमें घर के दिए, कैसे मालिक कह रहा है अपने आप को, और उल्टे सबको चोर कहते हैं कि नहीं, चोर तुम हो, मालिक हम हैं। तो ये
माखन चोरी की लीला हमने पहले भी कहा था, ये गोपियों की पूजन पद्धति थी और कुछ नहीं। वे हमेशा इंतज़ार करती कि कृष्ण जो है बाल सखाओं के साथ मेरे घर में आवे, दही की चूड़ी करे, मेरे आंगन में नृत्य करे और यह दृश्य देखकर हमें आनंद की प्राप्ति हो। वे अपने घर का छीका भी उतने ही ऊंचाई पर टांगती जहाँ तक भगवान किसी तरह से पहुँच जाए, वो हाथ से उतार ले या डंडे से फोड़ दें, लेकिन इतना ही हाइट रखा जाता था। और इंतज़ार करती, रात भर सोचती रहती थी कि ओह भगवान, कल आप मेरे घर आते तो कितना अच्छा लगता। सब गोपियाँ इंतज़ार करती थी। तो हम किस तरह से कहें कि भगवान चोर हैं? गोपियों का प्रेम है, वो जो कहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने नाम ही रख दिया माखन चोर। तो ये स्थिति थी उनकी। वो सब इंतज़ार करती रहती थी और अगर आने में देरी होता तो पूछती भी, अरे कहाँ है कन्हैया को? एक दूसरे से पूछती कि तुमने देखा है कन्हैया को? कन्हैया को आते देखा है? तो इस तरह से इतनी बेचैनी थी उनके दर्शन का। प्रतिदिन वो यशोदा मैया के घर पर जाती दर्शन करने। जिस रोज़ नहीं दर्शन कर पाती किसी भी कारण से, तो भर दिन इंतज़ार करते कि शाम के समय जब गोचारण करके लौटे तो उस समय भी उनकी एक झलक अगर मिल जाए तो अपने को धन्य मानती। इस तरह से हम देखते हैं कि 24 घंटा उनका चिंतन चलता रहता है और भगवान यही कहते हैं कि मन एव मन आधतस्व मयि बुद्धिम निवेशय, अपना मन मुझे दे दो। हम लोग सोने चांदी के पात्र में पूजा करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, कितने लोगों को भोज कराए पूजा के अवसर पर, कितने लोगों को कितने प्रकार के पकवान खिलाए। ये भगवान के यहाँ काउंट नहीं होता है। बस भगवान के यहाँ एक ही काउंट होता है कि आपका भाव क्या है, किस भाव से आप कर रहे हैं। कहीं अपने धन का प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, कीजिएगा तो पकड़ा जाइएगा। भगवान की नज़रों से नहीं बच सकते हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति तद हम भक्त्युपहृत मश्नामी प्रयतात्मनः। आप हमें पत्र, पुष्प, फल, जल से मेरी सेवा कीजिए। जो मुझे अर्पण करता है भाव से, मैं उसे सगुण रूप में उपस्थित होकर खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ। इस बात को समझिए। तो भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं और कुछ नहीं चाहिए। आपका कोमल भाव, कोमल हृदय चाहिए भगवान। आज इतना ही, फिर आगे की लीलाओं का वर्णन हम करते हैं और आपसे अनुरोध है कि इन कथाओं को घर घर पहुंचाइए और अपनी नई पीढ़ी को अभी से जोड़ के रखिए भगवान की कथाओं के प्रति, क्योंकि कल्याण भगवत कथाओं में ही है और कहीं कल्याण नहीं है। भले आप इस बात को आज स्वीकार कीजिए या कल। ओम।